हम इस दुनिया से विलुप्त होने के खतरे में हमेशा रहते हैं। कभी सुनामी की भयावहता, कभी भूकंप, कभी वायरस के हमले हमारे विलुप्त होने की राह में उत्प्रेरक का काम करते हैं। लेकिन नासा ने हमें जो खतरा बताया है वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहा है। नासा ने जो खतरा बताया है कि 21 अप्रैल 2029 को एपोफिस नामक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराएगा और इसकी भयावहता इतनी है कि इसे सुलझाने के लिए देश भर के वैज्ञानिक एकजुट हो गए हैं। लेकिन प्रश्न ये है, नासा इस एस्ट्रॉयड को इतना खतरनाक क्यों मानता है? दरअसल इस एस्ट्रॉयड का व्यास 330 मीटर है और यह लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और इसी गति से हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तथा इनका परिक्रमण काल लगभग समान है। जहां हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, वहीं अपोफिस को सूर्य की परिक्रमा करने में ठीक 324 दिन लगते हैं। तो अब सवाल ये है कि अपोफिस हमारे लिए कैसे खतरा पैदा करेगा। अपोफिस की ऑर्बिट वास्तव में हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट के ऊपर से गुजरती है, इसलिए इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो नासा ने कहा है कि ये संभावना 13 अप्रैल 2029 को प्रबल होने वाली है। जब भी एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तब वह पृथ्वी से टकराएगा, अन्यथा पृथ्वी एस्ट्रॉयड का ट्रैजेक्टरी बदल देगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर झटका लगा तो धरती के साथ साथ मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। और यदि एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट बदलती है तो यह मार्च 2036 में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा और फिर इसके पृथ्वी से टकराने की आशंका बढ़ जाएगी। टोरिनो स्केल पर एपोफिस चौथे स्थान पर है, यानी एस्ट्रॉयड हमारी धरती के लिए बेहद खतरनाक है। नासा स्केल से पता चलता है कि एस्ट्रॉयड, उल्का, धूमकेतु कितना खतरनाक है, लेकिन नासा के इस स्केल पर यह एस्ट्रॉयड चौथे स्थान पर है। तो ये अपोफिस एस्ट्रॉयड कितना भयानक हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी इससे टकराए तो कितना नुकसान हो सकता है। और इसके साथ ही क्या सचमुच मानव सभ्यता धरती से विलुप्त हो जाएगी? अपोफिस एक एस्ट्रॉयड है। अगर यह तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण फट जाएगा, जैसा कि रशिया के चेलियाबिंस्क में हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो फुटेज में आप जो उल्कापिंड देख रहे हैं वह केवल 20 मीटर चौड़ा था और पृथ्वी की सरफेस पर पहुंचने से काफी पहले ही हवा में फट गया था। परिणाम स्वरूप 3000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। पृथ्वी से टकराए बिना भी इस उल्कापिंड ने पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचाया था। यह समझा जा सकता है कि अपोफिस से हानि की संभावना कम नहीं होगी। यदि अपोफिस पृथ्वी से टकराता है तो कम से कम 2 किलोमीटर चौड़ा और 500 मीटर गहरा गड्ढा बन जाएगा और इस टक्कर के परिणाम स्वरूप जो विस्फोट होगा वह एक हाइड्रोजन बम से कम 15 गुना अधिक होगा, जो एक साथ फूटने वाले कम से कम 85 करोड़ 50 लाख TNT बम के बराबर होगा। ये पृथ्वी पर जहाँ भी गिरेगा कम से कम 10 लाख लोग तुरंत मर जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि हादसा बेहद भयानक है। इससे जो धूल और धुआं पैदा होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तब हमारी दुनिया एक बार फिर हिमयुग की स्थिति में चली जाएगी। लेकिन समय इतना लंबा नहीं भी हो सकता और अगर ये समुद्र में गिरे तो इसका असर इतना हानिकारक नहीं होगा। अगर ये समुद्र में गिरा तो करीब 11 मीटर ऊंची सुनामी पैदा करेगा, जो 2004 की सुनामी से कम प्रभावशाली है, लेकिन इससे काफी नुकसान भी होगा। यदि एपोफिस रेगिस्तान में गिरता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भले ही कोई मानव जीवन हानि न हो। लेकिन अगर हम एस्ट्रॉयड जैसे अपोफिस को पृथ्वी से नहीं टकराने दें तो क्या होगा और क्या ये संभव भी है? अभी तक पूरी दुनिया में नासा ही एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक संस्था है जो दुनिया को किसी भयानक घटना से बचाने के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये धरती से नहीं टकराएगा। लेकिन फिर भी हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ वैकल्पिक तरीके मौजूद हैं। इनमें से पहला है डीप इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट, यानी अगर कोई खतरनाक एस्ट्रॉयड हमारी धरती के करीब आता है तो वह एक निश्चित दिशा में एस्ट्रॉयड के खिलाफ धकेल दिया जाता है। इससे एस्ट्रॉयड के ऑर्बिटल पाथ में थोड़ा बदलाव होता है और फिर इसके पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं होता है। नासा पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है। अंततः एपोफिस इतना बड़ा नहीं है कि मानव सभ्यता विलुप्त हो जाए, लेकिन अगर ये धरती से टकराया तो अरबों लोग मर जाएंगे। धरती के लिए खतरे का सामना करने के बारे में जानकर कैसा लगा? इस खतरे को समझने और उससे निपटने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को ना खो दें। धन्यवाद।